नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ हमारे घर परिवार की स्मृति जुड़ी होती है। वह चीज़ें अगर हमारे घर के अंदर होती है तो हमें जो प्राप्त हो रहा है, जो भगवान की कृपा से मिल रहा है, वह सारी की सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि गलती से भी हम अपने घर की यह चीज़ें अगर दूसरों को दे देते हैं तो दोस्तों हम देखते ही देखते कंगाल हो जाते हैं और हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि अपने घर की यह दो चीज आप किसी को भी न दें, अन्यथा बर्बादी से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी को कहा जाता है। लक्ष्मी के बिना दोस्तों व्यक्ति जब लक्ष्मी की कृपा नहीं हो तो लाख प्रयत्न कर लें, उसके बाद भी उसे धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, किसी भी प्रकार की चीज उसे प्राप्त नहीं हो पाती और वह चिंतन अवस्था के अंदर रहने लगता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अपने घर से लक्ष्मी से जुड़ी चीजें, लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, लक्ष्मी को चढ़ाई जाने वाली चीजें हो या लक्ष्मी से संबंधित किसी भी प्रकार की चीज हो, चाहे घर का कितना भी परिचित व्यक्ति भी क्यों न हो, उसे आपको नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपको बर्बाद होते समय नहीं लगता है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जब संध्या काल हो जाता है दोस्तों, संध्या काल होने के बाद अनेक प्रकार के कामों को करने का मना किया जाता है। जब संध्या काल हो और संध्या काल के बाद दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर दूध, दही, छाछ या फिर आपके घर से जुड़ी किसी भी प्रकार की सफेद चीज उधार मांगता है या दान के तौर पर मांगता है तो दोस्तों, आपको देने से बचना चाहिए। अगर आप संध्या काल के बाद इन चीजों को देते हैं तो दोस्तों, आपके घर की सात्विकता चली जाती है, आपके घर के धन प्राप्ति के, धन वृद्धि के मार्ग चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ढेर सारी गरीबी का सामना करना पड़ता है और आप उन्हें जिंदगी भर कंगाली ही आपके आसपास बनी रहती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपसे, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो, जब आपकी भक्ति का समय होता है और सुबह सुबह कोई व्यक्ति आकर आपसे पैसों की मांगता है, पैसों की डिमांड करता है कि आप मुझे उधार दें या पैसे दें, तो दोस्तों, पूजा करते समय आपको कभी भी किसी व्यक्ति को पैसे नहीं देने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई आप पूजा करने वाले होते हैं और उस समय कोई बुजुर्ग व्यक्ति की बीमारी हेतु पैसा अगर आपसे कोई मांगता है और किसी बीमार व्यक्ति है तो आपको पैसा मांगता है, तो तुरंत आपको देना चाहिए, क्योंकि यह पुण्य आपकी पूजा से भी बड़ा पुण्य माना जाता है। किसी बीमार व्यक्ति को पैसा देना बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। दोस्तों, इसी तरह घर का मुखिया इसी विशेष प्रकार से इस बात का ध्यान रखे, अगर आप स्नान आदि करने वाले होते हैं और स्नान करते समय कोई व्यक्ति आकर आपसे जुड़ी मुख्य चीज आपसे मांग लेता है या घर की कोई मुख्य चीज मांग लेता है, तो दोस्तों, आपको लालच नहीं करना चाहिए, दे देनी चाहिए, चाहे तो उधार मांगता है या दान के तौर पर मांगता है। जिसका कारण यह होता है, जब आप स्नान करने वाले जाने होते हैं उस समय आप आपके अगले दिन के पापों को धोने वाले होते हैं और उस समय कोई व्यक्ति आपसे किसी प्रकार की कोई चीज मांगता है तो आप तुरंत दे दें, उससे आपके पुराने पाप समाप्त होते हैं, आपके वह सारे दोष समाप्त होते हैं और आपको आपके कार्यों के अंदर विजय देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह अपने घर की रसोई से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको देने से बचना चाहिए। जैसे आपको नमक अपने घर से देने से बचना चाहिए। अगर आप नमक अपने घर से दूसरों को देते हैं तो आपके घर के अंदर निश्चित तौर पर दरिद्रता आ जाती है, इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान दें, रविवार का दिन हो और रविवार के दिन कोई व्यक्ति आकर आपसे तुलसी का पत्ता मांग लेता है, तो रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से और किसी भी व्यक्ति को देने से भी बचना चाहिए। इसी की तरह एकादशी पूर्णिमा के दिन भी अगर कोई व्यक्ति आकर आपसे तुलसी का पत्ता मांगता है तो आपको देने से बचना चाहिए। अगर आप इस दिन तुलसी का पत्ता किसी अन्य व्यक्ति को दे दें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है। दोस्तों, इसी तरह भगवान श्री गणेश बल, बुद्धि, विद्या के देवता माने जाते हैं। भगवान श्री गणेश की जो पूजा करता है उसके जीवन के अंदर कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती। लेकिन आज के समय चलन यह पड़ा है
कि लोग भगवान श्री गणेश की तस्वीर या मूर्ति किसी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। दोस्तों, अगर आपने बिना जाने श्री गणेश जी को गिफ्ट दे दिया है या गणेश जी का गिफ्ट किसी को देने की सोच रहे हैं, तुरंत समझ जाए। अगर आपने नहीं दिया है तो अच्छी बात है, और अगर आपने दे दिया है तुरंत नई श्री गणेश की मूर्ति अपने घर खरीद कर लेकर आएं और उन्हें अपने घर के किसी अच्छे स्थान पर आप उन्हें विराजित करवाएं और आप उनसे माफी मांगे, ताकि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की गलती दोबारा देखने को नहीं मिले। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको ऐसे लगे कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है या फिर आपको धन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण है कि आपने अपने पहनने वाले कपड़े आपने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए। दोस्तों, आप व्यक्ति के जीवन के साथ, उसके कपड़ों के साथ, उसके पेन के साथ, उसके रुमाल के साथ उस व्यक्ति की सकारात्मकता या नकारात्मकता जुड़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं कि अपना पहनने वाला कपड़ा या आपका पेन जो आप नित्य उपयोग करते हैं या फिर आपका रुमाल जिससे आपका बदन आप पहुंचते हैं, आपको भूल कर भी ऐसी चीजें जिनके साथ आपकी सर्वाधिक सकारात्मकता, ना तो आपको किसी व्यक्ति से मांगना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को आपको देना चाहिए। अगर आपने यह चीजें किसी की दी या ली तो ऐसा करने से अलक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और देखते ही देखते आप कंगाली की तरफ चलने लगते हैं। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह महिलाओं से विशेष निवेदन है कि महिलाएं अपनी पूरी उम्र लगा देती है अपने सुहाग की रक्षा के लिए और अपने सुहाग के निमित्त उपाय आदि करने हेतु, लेकिन महिलाएं कभी कभी यह गलती कर बैठती है कि उनके बहनें हो, ननंद हो या कोई भी हो, जब वह उनका मंगलसूत्र होता है वह किसी अन्य को कुछ दिनों के लिए किसी त्योहार फंक्शन में जाने के लिए पहनने के लिए दे देती है, या इस प्रकार की चीजें जो आपके सुहाग की हो, जिसे आपका मंगलसूत्र हो, आपके पैरों की बेचियां हो, आपके पैरों की पायल हो, आपके हाथों में पहने जाने वाली चूड़ियां हो, आपका सिंदूर हो। यह चीजें प्रत्येक सुहागिन महिला के लिए अलग अलग होती है। हाँ, आप निश्चित तौर पर श्रृंगार की चीजें किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर दे सकती है, लाकर दे सकती है, लेकिन जो आपने उपयोग कर लिया है अपने सुहाग के लिए, आपको भूल कर भी वह चीजें किसी भी अन्य को देने से बचना चाहिए। अगर आप यह चीजें किसी अन्य को देते हैं तो दोस्तों, कंगाली निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी और देखते ही देखते आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की कोई ग्रह कलेश नहीं आए। इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, संध्या काल हो जाए उसके बाद कोई व्यक्ति आपसे अन्न मांगता है तो तुरंत प्रभाव से आपको उसे दे देना चाहिए, क्योंकि संध्या काल के बाद अन्न का दान करना बहुत पुण्य का काम होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे संध्या काल होने के बाद अन्न से जुड़ी चीजें, रोटी, खान पान आदि मांगता है, तुरंत दे दे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने वर्षों पुराने सारे पापों को धो लिया। इतना पवित्र और पुण्य का काम माना जाता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।